अगर मैं आपसे कहूं कि अरबों साल पहले मार्स पर भी अर्थ की तरह नदियां, समुद्र, जंगल और जीवन था, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा मैं नहीं बल्कि खुद नासा के साइंटिस्ट्स खुद कह रहे हैं। नासा ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर खुद इस पर एक पोस्ट डाली है, जिसे आप साफ-साफ देख सकते हैं। नासा के इस अनाउंसमेंट के बाद ये पोस्ट बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। लेकिन नासा के साइंटिस्ट को मार्स पर ऐसा क्या मिल गया जिससे वो इतनी बड़ी बात कहने के लिए मजबूर हो गए? दरअसल नासा के क्यूरियोसिटी रोवर और परसीवरेंस रोवर ने मार्स के सरफेस से कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जो मार्स पर पास्ट में लाइफ होने के स्ट्रॉन्ग एविडेंस देती हैं, जिन्हें देखकर नासा के साइंटिस्ट खुद बोल रहे हैं कि मार्स पर पहले शायद कभी अर्थ की तरह लाइफ हुआ करती थी। लेकिन आखिर मार्स के सरफेस पर ऐसा क्या मिला है, और क्या यह ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी डिस्कवरी बन सकती है? इस पूरी डिस्कवरी को समझने के लिए आपको इसके थोड़े डिटेल में जाना होगा। ये बात है 2012 की, जब नासा ने मार्स के सरफेस पर अपना क्यूरियोसिटी रोवर लैंड करवाया था, जिसका मिशन था ये पता करना कि क्या कभी मार्स पर भी अर्थ की तरह हैबिटेबल एनवायरनमेंट था या नहीं। जिसके बाद इस रोवर ने मार्स के सरफेस पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी और इसने नासा को कुछ ऐसे रॉक्स की तस्वीरें भेजीं जो केवल तभी बनते हैं जब आसपास कोई बहती हुई नदी हो। बस इतना ही नहीं, क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स के सरफेस पर ऐसे क्लेस डिटेक्ट किए जो केवल न्यूट्रल पानी से बनते हैं। जिसके बाद साइंटिस्ट ने यह कंफर्म किया कि मार्स पर पहले पानी हुआ करता था और मार्स का खुद का एनवायरनमेंट भी था। साल 2018 में क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स के गेल क्रेटर में मौजूद 3.5 बिलियन साल पुराने रॉक्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए, जिसके बाद इस बात के चांसेस बढ़ गए कि मार्स पर माइक्रोबियल लाइफ एग्जिस्ट करती थी, जिसके बाद ये उस समय की सबसे बड़ी खोज में से एक बन गई। इसके बाद 2019 में क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन डिटेक्ट किया, जो अर्थ पर ज्यादातर माइक्रोब से बनता है। इसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने इसी तरह के कई एविडेंस दिए, जिससे हर साल मार्स पर लाइफ होने के चांसेस बढ़ने लगे। और अभी रिसेंटली 2025 में क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स के सरफेस से एक ऐसी तस्वीर भेजी जिसमें एग्स या नेस्ट्स की शेप के रॉक्स दिखाई दिए, जैसे कि ये कोई फॉसिल हो। साइंटिस्ट ने इस पर यह कहा कि ये रॉक्स शायद तब फॉर्म्ड हुए होंगे जब मार्स पर वाटर प्रेजेंट होगा। क्यूरियोसिटी रोवर के अलावा साल 2021 में नासा के साइंटिस्ट ने मार्स पर अपना परसीवरेंस रोवर भी लैंड करवाया, जिसका मिशन भी क्यूरियोसिटी रोवर की तरह ही सेम था। जिसके बाद परसीवरेंस रोवर ने मार्स पर लेक और रिवर डेल्टाज होने के कई सबूत दिए। परसीवरेंस रोवर की मदद से नासा साइंटिस्ट ने मार्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे मॉक्सी नाम दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट में हाई टेम्परेचर और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की मदद से मार्स पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया गया, जिससे ये फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स के लिए बड़ी अचीवमेंट बना और इससे फ्यूचर में मार्स पर ट्रैवल करने और रहने के चांसेस भी बढ़ गए। इसके बाद 2024 में परसीवरेंस रोवर ने मार्स पर प्रेजेंट एक रेडिश रॉक पर लेपर्ड स्पॉट्स बने हुए रॉक की पिक्चर भेजी, जिसका नाम चियावा फॉल्स रखा गया। जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तब उन्होंने ये कहा कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इस रॉक में केमिकल रिएक्शन हुई होगी जिसने माइक्रोबियल लाइफ को सपोर्ट किया होगा, यानी कि पहले मार्स पर प्रोटोजोआ, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरसेस जैसे माइक्रोब्स प्रेजेंट थे। इस डिस्कवरी के बाद मार्स पर लाइफ होने के चांसेस और बढ़ गए। इसके बाद 2025 में परसीवरेंस रोवर ने मार्स के विच हेजल हिल के स्लोप्स में जेज़रो क्रेटर के पास से एक ऐसी तस्वीर भेजी जिसमें एक चट्टान के ऊपर अजीब से मकड़ी के अंडों की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। साइंटिस्ट ने इसका नाम सेंट पॉल्स बे रखा। इस अजीब से स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के बाद नासा ने परसीवरेंस रोवर में लगे एडवांस इक्विपमेंट्स की मदद से इस पर डीप एनालिसिस करने का सोचा, जिसके बाद उन्हें पता चला कि ये एक फ्लोटिंग रॉक था, यानी कि जब मार्स पर पानी हुआ करता होगा तब शायद ये किसी नदी के द्वारा यहां पर बहकर आ गया था। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये स्ट्रक्चर शायद किसी वॉल्केनिक एक्टिविटी या ग्राउंड वाटर एक्टिविटी से बन सकता है। साइंटिस्ट इस पर अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन इसकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। मार्स पर लाइफ होने के इतने सारे एविडेंस मिलने के कारण नासा ने डिसाइड किया कि अब वो लोग ह्यूमंस को मार्स पर भेजेंगे, जिससे वो लोग वहां पर मौजूद ऐसे सैकड़ों एविडेंसेस की जांच करेंगे और मार्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। खैर, अभी इसकी ऑफिशियल डेट फिक्स नहीं है, लेकिन 2030 के बाद या शायद 2035 तक एस्ट्रोनॉट्स मार्स की मिट्टी पर कदम रखेंगे। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को न्यूक्लियर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट में लगभग 7 महीने का सफर तय करना होगा और मार्स पर लगभग 500 दिनों तक रहना होगा। मार्स पर जाकर एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर अपने सर्वाइवल के लिए वहां के रिसोर्सेज का यूज करना होगा, जैसे कि मार्स के पोलर कैप्स में मौजूद आइस से पानी निकालना,
न्यूक्लियर पावर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन निकालना। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स का असली मिशन होगा मार्स पर लाइफ के एविडेंस को ढूंढना। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि मार्स के पोलर कैप्स के नीचे आज भी माइक्रोस्कोपिक लाइफ छिपी हो सकती है और शायद वहां पर पहले रहने वाले क्रीचर्स के फॉसिल्स भी। और यही मार्स पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स का सबसे बड़ा मिशन होगा, जिससे हमें पता चल सके आखिर कौन कौन से राज आज भी मार्स पर छुपे हुए हैं। पर एक चीज सोचने वाली है, जब बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मार्स के पास भी अर्थ की तरह एटमॉस्फेयर हुआ करता था और मार्स भी एक गर्म और जिंदा प्लैनेट था, वहां रिवर्स, लेक्स और शायद ओशंस तक थे। लेकिन आज मार्स एक कोल्ड, ड्राई और ऑलमोस्ट लाइफलेस प्लैनेट बन चुका है। तो आखिर मार्स के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे उसका एटमॉस्फेयर खत्म हो गया था? इसका सबसे पहला रीजन था मार्स की मैग्नेटिक फील्ड का गायब हो जाना। जब मार्स हैबिटेबल था, तब उसके मोल्टन कोर से एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, बिल्कुल अर्थ की तरह। ये फील्ड एक शील्ड का काम करती थी जो सन से आने वाली डेंजरस सोलर विंड्स को रोक देती थी। लेकिन धीरे धीरे मार्स का कोर ठंडा हो गया और मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। और जैसे ही शील्ड हटी, सोलर विंड ने मार्स के एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप करना शुरू कर दिया। नासा के मैविन मिशन के डेटा ने यह कंफर्म किया है कि मार्स का एटमॉस्फेयर लो ग्रेविटी की वजह से लिटरली स्पेस में उड़ गया था। इसका दूसरा रीजन था सन की यूवी रेडिएशन। ये रेडिएशन मार्स के सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को तोड़कर हाइड्रोजन जैसे लाइट एटम्स को स्पेस में भेज देती थी। इस प्रोसेस को एटमॉस्फेरिक एस्केप कहा जाता है। इसी वजह से जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होने लगा, वाटर भी खत्म होता गया। इसका तीसरा कारण था एस्टेरॉयड इंपैक्ट। बड़े बड़े मीटियोर्स ने मार्स के एटमॉस्फेयर के टुकड़ों को स्पेस में फेंक दिया था और बाकी जो गैसेस बची थी, उनमें से काफी CO2 वाटर, मिनरल्स और रॉक्स में लॉक हो गई, यानी कि मार्स के अंदर ही बंद हो गई। आज मार्स का एटमॉस्फेयर सिर्फ 0.6% ऑफ अर्थ जितना ही बचा है, इतना पतला कि लिक्विड वाटर सरफेस पर टिक ही नहीं सकता। इसलिए मार्स एक वक्त पर शायद एक जिंदा प्लैनेट था, जहां पानी था, नदियां थी और शायद लाइफ भी थी। लेकिन धीरे धीरे उसका एटमॉस्फेयर उससे छोड़ गया और सब कुछ खत्म हो गया। आज मार्स बस एक सूना, उदास और बेजान प्लैनेट बन चुका है। पर सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो मार्स के साथ हुआ वही हमारे साथ भी हो रहा है। हमारी अपनी धरती, जो हमेशा से हमें जीने के लिए रिसोर्सेज देती आई है, आज वो हमारे ही कारण लगातार परेशानियां झेल रही है। हम लोग पोल्यूशन से अर्थ का एटमॉस्फेयर खराब कर रहे हैं, उसकी नदियों को सुखा रहे हैं और उसके जंगलों को काट रहे हैं। मार्स के पास अपनी किस्मत बदलने का मौका नहीं था, लेकिन हमारे पास है। आज अगर हमने अपनी अर्थ को नहीं समझा, तो शायद कुछ हजार साल बाद कोई और सिविलाइजेशन हमारे प्लैनेट को देखेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम मार्स को देखते हैं, एक सूना, उदास और बेजान प्लैनेट के रूप में। आज मार्स की मिट्टी हमसे एक ही बात कह रही है, मुझे मत दोहराइए, अपने घर, अपनी धरती को बचा लो, वरना तुम भी सिर्फ एक कहानी बन जाओगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर सच में मार्स पर पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी और मार्स पर भी ह्यूमंस की तरह ही कोई और सिविलाइजेशन रहती थी, तो फिर जरूर उनके पास भी हमारी तरह टेक्नोलॉजी होगी। और क्योंकि वो हमसे कई सालों पहले एग्जिस्ट करते थे, तो फिर उनकी टेक्नोलॉजी भी हमसे ज्यादा डेवलप्ड होगी। तो क्या मार्शियंस यानी कि मार्स पर रहने वाले लोगों ने पहले ही पता लगा लिया था कि मार्स का एटमॉस्फेयर खत्म होने वाला है? और क्या वो इससे पहले ही मार्स को छोड़कर किसी और प्लैनेट पर रहने चले गए, या फिर वो अर्थ पर आकर ही रहने लगे? और अगर आज वो सच में कहीं और रह रहे होंगे, तो फिर वो जरूर अपने पुराने प्लैनेट मार्स को नहीं भूले होंगे और शायद वो इसे आज भी कहीं और से देख रहे होंगे। इस पर अपने अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तब तक के लिए बाय बाय।